कि आपको पता है कि सूचना का जो अधिकार है वो व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए एक रामबाण या ब्रह्मास्त्र के तौर पर उपयोग होता है। और 2005 से पूर्व में इतने अधिकार जनता को नहीं थे, लेकिन 2005 के बाद में ये सूचना का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया। आज हर एक आम व्यक्ति भी सूचना के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र सिंह, आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सूचना कमिश्नर श्री राहुल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज की कार्यशाला के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है ग्वालियर में। क्या सर आज की कार्यशाला का सर क्या उद्देश्य है? ये कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि लोग जो हैं वो जागरूक बने अपने अधिकारों को लेकर के, और खासतौर से जो सूचना का अधिकार है, जानने का अधिकार है, वो लोगों का अपना अधिकार है। उससे जो है अधिकारी जो है, जो आपका प्रशासन है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, जवाबदेही सुनिश्चित होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और जो अपने आसपास की व्यवस्था को लेकर आरटीआई लगाएं और उससे जवाबदेही सुनिश्चित हो। ऐसा भी सुनने को मिलता है और स्टडी भी बताती है कि कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार में कुछ आवेदकों में एक लूप होल्स से प्रतीत होते हैं, जैसा कि बहुत देर से सूचना मिलना और लंबे समय तक उसको टालना, इस तरह के प्रावधान मतलब स्थितियाँ पनपती हैं। ऐसे में सर शासन या सूचना के अधिकार जो विभाग है वो क्या कर सकता है सर? देखिए, ऐसी स्थिति में जब हमारे सामने अपील आती है, कंप्लेंट आती है, हम लोग उसमें शिकायत और अपील का निराकरण करते हैं। और अगर उसमें किसी अधिकारी ने जानबूझ करके व्यक्ति को परेशान करने की नीयत से अगर जानकारी को रोका है, ऐसा कोई कृत्य किया है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है, तो हम लोग फिर उनके विरुद्ध जो है 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं या फिर अनुशासनिक कार्रवाई करते हैं। जैसा कि सूचना के अधिकार की जो जानकारी आमतौर पर लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या डीपली नॉलेज है, गहराई से जानकारी न होने के कारण में जो आवेदक है वो उनसे प्रश्न पूछते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन जिसके लिए उन्होंने सूचना लगाई है उसमें इस तरह का प्रावधान लगा दिया जाता है कि भैया ये नॉर्म्स हमारे अंतर्गत नहीं आता है। इस बात को लेकर के व्यक्ति के अंदर चुप बैठ जाता है, फिर उसको वो फिर से सूचना नहीं मान पाता है। ऐसे में सर क्या करना चाहिए? देखिए, आवेदक को जानकारी जो है अगर नहीं है तो उनसे ज़्यादा हम अपेक्षा नहीं कर सकते, उनको कानून का पूरा ज्ञान है। लेकिन हम अधिकारियों से तो कर सकते हैं कि उनको कानून का ज्ञान हो और वो कानून के मुताबिक प्रकरण का निराकरण करें। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ अधिकारियों की जवाबदेही ज़्यादा बनती है कि वो कानून के अनुरूप उसमें सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए जानकारी को उपलब्ध कराएं। सर अंतिम प्रश्न करूँगा सर, आप इस कार्यशाला में आए और आपने आयोजन किया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त कार्यकर्ताओं को ताकि ये फ्रिक्वेंटली तरीके से लोग इसके बारे में जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके? देखिए, संदेश यही है कि यहाँ अधिकारियों को समझना होगा कि जो दस्तावेजों को लेकर जवाबदेही है और अगर कोई जानकारी मांगी जाती है उसको लेकर जो जवाबदेही है उससे वो बच नहीं सकते हैं। उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसको स्पष्ट तरीके से बताएं। जानकारी अगर रिकॉर्ड में उपलब्ध है तो वो जानकारी दे दें, जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है तो बता दें कि जानकारी नहीं है, इसीलिए जानकारी निरंक है, जानकारी नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ अधिकारी क्या करते हैं, बताते नहीं हैं, या जानकारी गायब हो गई है तो फिर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, कौन दोषी है, कौन सा अधिकारी है, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी चोरी हो गई है तो FIR करवाएं। तो मेरा कहना है कि ये कहने से काम नहीं चलेगा कि दस्तावेज आपके गायब हैं या अनुपलब्ध हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको बताना होगा क्या वजह है और उसमें फिर उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई करनी होगी, ताकि जो लोग हैं, आम आदमी हैं, वो परेशान ना हो जानकारी के लिए, वो ज़्यादा ठोकरे नहीं खाए, भटके नहीं, ये देखना है अधिकारियों को। सर एक अंतिम प्रश्न दिमाग में आया है सर, लोगों का ये कहना होता है, कुछ जानकार लोगों का, अधिकारियों का, कुछ इससे जानकार भी लोग कहते हैं कि सूचना अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? दुरुपयोग कौन से कानून का नहीं हुआ है? तो सारे कानून बंद कर दें, बताइए आप, ऐसा कौन सा कानून है हिंदुस्तान में जिसका दुरुपयोग नहीं हुआ है? आप उसकी दूसरी पिक्चर देखिए, उसका जो ब्राइटर पहलू है वो देखिए। इस अधिनियम में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, 2G स्कैम, रेड क्रॉस घोटाला, आदर्श घोटाला, ये तमाम घोटाले जो हैं वो उसके कागज जो है आपके इसी RTI के तहत आए हैं और उसके माध्यम से ये यहाँ पर कार्रवाई होती है। कई लोग जो परेशान जो लोग रहते हैं, जिनके जो पेंशन के लिए परेशान हैं, जो अपने सैलरी के लिए परेशान हैं, सरकारी अधिकारी डी हो रही है, उनको मालूम ही नहीं किस चीज़ की डी हो रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, उनको जानकारी नहीं मिलती है। किसी व्यक्ति को लोकायुक्त पुलिस जो है उठा करके जेल में डाल देती है और जब वो मांगता है कि एविडेंस बताइए क्या क्या थे,
वो जानकारी नहीं देते हैं लोकायुक्त पुलिस। तो भाई आफ्टर ऑल जब आप उनको कोई किसी चीज़ की सज़ा दे रहे हो, उसको जानने का अधिकार है कि नहीं है कि उसको किस बेसिस पे उसको सज़ा की गई है। तो मेरा कहना है ये जानने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। डिपेंड करता है कि एक देखिए एक फेंस है, जो आरटीआई लेने वाले हैं वो उधर खड़े हुए हैं, जो आरटीआई लेने जो दे रहे हैं वो इस साइड खड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। हाँ। तो ये एक बीच में फेंस है। डिपेंड करता है आप फेंस के किस तरफ खड़े हुए हो। अगर आप इस तरफ हैं जहाँ आपका जानकारी देने का काम है तो आपको ये लगेगा बोझ। लेकिन जहाँ आप वही व्यक्ति अगर उस टाइप खड़े हो जाए जहाँ वो नीडी बन जाएगा, उसको लगेगा कि साहब ये मेरी डी हो रही है, अब मुझे बताओ। मेरे सामने कई ऐसे गवर्नमेंट अधिकारी आए हैं जो कहते हैं कि साहब इस वजह से हमारा बहुत हम लोग बच गए और ये सब कार्रवाई हो गई और हमारी बड़ी मदद हुई। हाँ, तो मेरे सामने ऐसे भी कई अधिकारी होते हैं जो आरटीआई की बड़ी बढ़ाई करते हैं, बोलते हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, हमें आरटीआई से न्याय मिला। और ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो बोलते हैं कि साहब बहुत ब्लैकमेलिंग हो रही है। अब ब्लैकमेलिंग को लेकर के मैं बहुत फिर से पूछूंगा, ब्लैकमेलिंग किसकी होती है? भाई मुझे ब्लैकमेल करके दिखाओ, मांगो मेरे इस कार्यालय में आइए। आप ब्लैकमेल होते किसी मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं आपका मतलब गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ है। तो वो आप ब्लैकमेल होते क्यों? आप एफआईआर कराओ ना। तो ये ब्लैकमेलिंग करता है, ब्लैकमेलिंग करना तो क्राइम है। तो आप में इतने गट्स क्यों नहीं, इतना नैतिक बल क्यों नहीं कि आप एफआईआर कर देते हो और आप आरटीआई को गाली दे रहे हो कि आरटीआई के माध्यम से ब्लैकमेलिंग हो रही है। अरे जो ब्लैकमेलिंग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और जनाब जिस इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लैकमेल कर किया जा रहा है उस इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट पर डालिए। ये नैतिक साहस होना चाहिए अधिकारियों में। तो ये थे राहुल साहब, सूचना अधिकारी कमिश्नर साहब। उन्होंने दोनों पहलुओं को चर्चा किया। नमस्कार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए भी कि सूचना का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है।